हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के मेडिकल की कि मेडिकल किस तरीके से होता है और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। मैंने दोस्तों पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हैं और पहले भी आपको मेडिकल के बारे में अपडेट दी है कि किस तरीके से मेडिकल होता है। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ मेडिकल में, वो कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, सिर्फ उनको ही चेक किया जाता है या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल में। उसके बाद दोस्तों, अगर उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, अगर उनमें कोई दिक्कत नहीं तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है और री मेडिकल भी लगभग उनका ही होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, लेकिन दोस्तों जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये चीज़ों के लिए या जो कुछ पार्ट्स है बॉडी के वही सिर्फ चेक होते हैं या वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको पर्सनली भी कोई चीज़ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे मैंने कई सारे साथियों के मैसेज देखे और इंस्टाग्राम पे भी कई सारे हमारे साथियों ने मैसेज किए हैं और उनको हमने सैटिस्फाई किया या उनको हमने जवाब दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत, डाउट हो तो आप हमें कमेंट के साथ ही इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ। तो दोस्तों, हम आते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे और बात करते हैं आज के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस में मेडिकल की। मेडिकल में दोस्तों कई सारी चीज़ें चेक होती है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो मेडिकल होता है मध्य प्रदेश पुलिस का, इसमें कई सारी चीज़ें चेक करते हैं और कई सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि हाइट वगैरह है, हाइट वगैरह चेक होती है, फ्लैट फुट होता है, चेस्ट होता है, नौकनी वगैरह होती है, ब्लड प्रेशर या वेट वगैरह लिया जाता है, या फिर आपका ब्लड यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, हेयरिंग टेस्ट और एक्सरे बॉडी का, प्राइवेट पार्ट, और ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें पॉइंट मिलने के चांसेस होते हैं या रीमेडिकल उनका होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हाइट। हाइट दोस्तों, जो भी बोर्ड द्वारा, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जो क्राइटेरिया दिया जाता है, अगर उस हाइट से कम है तो यहाँ पे हाइट वालों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाकी जो टेस्ट होते हैं या बाकी जो एक्टिविटी होती है उनमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो हाइट है, हाइट में कभी भी ऊपर-नीचे नहीं होता है, क्योंकि जो हाइट है, हाइट एग्ज़ैक्ट ली जाती है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि 168 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर या 172 सेंटीमीटर, इनमें से दोस्तों कोई सी भी हाइट है और इनमें से अगर कोई सी भी हाइट मान लीजिए 168 माँग रहे हैं, चाहे 72 या 70 जो भी माँग रहे हैं, अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है, तो आपको नहीं लिया जाएगा, या फिर आपको वहाँ से एक री-मेडिकल के लिए एक पॉइंट दे दिया जाएगा और वहाँ से फिर आपका री-मेडिकल होता रहेगा। तो दोस्तों, ये हमारा एक मेन पॉइंट हो जाता है। इसमें हमारे जो साथी हैं इनको बाहर कर सकते हैं जिनकी भी हाइट कम है, तो उन लोगों को, अब उन लोगों को क्या करना है कि उनको अगर हाइट में प्रॉब्लम है एक्चुअल में, तो वो वहीं पे जो भी होगा वहाँ पे डिपेंड करता है कि उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं मेडिकल टीम को, उस हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें होगी। लेकिन ये जो हाइट है, हाई मेडिकल होता है या उसका जो चेकअप वगैरह होता है, मेज़र किया जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि किसी को भी अगर जो भी क्राइटेरिया दिया है अगर उससे कम लिया जाता है और इसके ऊपर किसी ने भी ऑब्जेक्शन वगैरह उठाते हैं, तो फिर वहाँ की जो मेडिकल टीम है उनके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। इसी के लिए जो भी कैंडिडेट की हाइट होती है या जितनी बोर्ड द्वारा माँगी गई है, जितनी, उसी को फॉलो किया जाता है और वहाँ पे जिनकी हाइट कम है उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम एक और बड़ी चीज़ हमें जो देखने को मिली है, वो है आई। आई टेस्ट होता है दोस्तों, और आई टेस्ट में हमारे कई सारे साथियों को प्रॉब्लम है। मैंने कमेंट में देखे थे, बहुत सारे साथियों ने कमेंट करी है। तो दोस्तों, एक ये जो आई है या जो आँख की जाँच है, इसमें भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको आँख से रिलेटेड, और अगर आपको ले लिया जाता है, बाद में अगर इसी के ऊपर किसी की भी शिकायत की जाती है, किसी की भी थ्रू शिकायत होती है, तो फिर कहीं न कहीं मेडिकल टीम के ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो इसी के लिए दोस्तों, ये जो आई है, आई से रिलेटेड जो भी मेडिकल होता है, इसमें ये मान के चलिए कि अगर आपका एक बार में नहीं हो रहा है तो फिर आपका री-मेडिकल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आई में क्या-क्या होता है या आँख से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे आँख में। जैसे हमारे साथियों ने कमेंट करी थी कि हमारी आँख में प्रॉब्लम है तो क्या हम लेंस लगा सकते हैं? दोस्तों,
आपके आँख में अगर प्रॉब्लम है, तो आप लेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि लेंस लगाएँगे तो लेंस में वहाँ पे सामने क्लियर हो जाता है या पता चल जाता है कि इसकी आँखों में लेंस लगा हुआ है। तो आप लेंस नहीं लगा सकते हैं, लेंस में आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो लेंस की बहुत सारे साथियों ने कमेंट करी थी, तो लेंस नहीं लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट करी थी लोगों ने और साथियों ने कि चश्मा लगा हुआ है तो क्या बाहर कर देंगे? अब दोस्तों, जो भी जिन भी लोगों को या जिन भी हमारे साथियों को चश्मा लगा हुआ है, आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि जो चश्मा लगा हुआ है ये डिपेंड करता है कि आपके जो आँखों में प्रॉब्लम है, वो किस टाइप की है। किस चीज़ के लिए आपको चश्मा लगा हुआ है, या उसका जो भी आपकी आँख का नंबर है या उसका जो पावर है वो कितना है। डिपेंड उस पे करता है कि आप बाहर करेंगे या आपको वहाँ लेंगे या नहीं। क्योंकि मान लीजिए, जो चश्मा है, ये चश्मा तो लगभग कोई भी लगवा सकता है, और मेडिकल में क्या है कि मेडिकल का एक क्राइटेरिया होता है। अगर उस मेडिकल में आँख से रिलेटेड जो-जो चीज़ें चेक की जाती है, अगर उसमें आप क्वालीफाई होते हो या आप उसको आप पास कर लेते हो, तो चाहे आप चश्मा लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो भी चश्मा लगाया हुआ है, तो वो उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो नंबर है वो कितना है। तो इस तरीके से दोस्तों, अ, एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हमारे साथी हैं, अगर मान लो आप लेंस का सोच रहे हैं, तो लेंस में भी आपको एक तो दिक्कत देखने को मिल सकती है, और साथ ही और चश्मा है, और चश्मे के अलावा अगर आप मेडिकल में फिट नहीं हो पाते हैं, तो कहीं न कहीं एक जो मेडिकल होता है, उन टीम के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी टेस्ट अगर वो कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी टेस्ट किए जा रहे हैं वो सही होने चाहिए, क्योंकि बाद में कई सारे ऐसे चीजें होती है कि मान लीजिए अगर किसी को पास भी कर देते हैं, तो बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आई है, इसमें आपको मैंने बता दिया कि लेंस और चश्मा, इन दो में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और इसमें पॉइंट मिलते ही मिलते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, तो मिलते हैं। अब तीसरी चीज दोस्तों, एक और इसमें देखने को मिलती है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है दोस्तों, वो कई सारे साथियों को देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कलर वाली प्रॉब्लम है, या ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें क्या होता है दोस्तों। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को इसमें प्रॉब्लम होती है, या कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है। उसमें 2 कलर होते हैं, उनको देखने में समझ नहीं आता है कि इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। अब क्या होता है इनके पास कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक रहती है। उस बुक में कुछ नंबर लिखे रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब ये नंबर जिसकी आँख ठीक है, उसको तो क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन जिनको ये कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, उसको ये नंबर ठीक से नहीं दिखाई देंगे, या हो सकता है कि उसको नंबर दिखाई ही ना दे। क्योंकि ये बुक में जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, वो इसी के आधार पे या इसी को लेकर के किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, जो भी हमारे साथी हैं जिनको अगर इस कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, तो उनको यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और इसमें एक पॉइंट मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद और हम देखेंगे, जैसे आँख के बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है कान। कान का भी एक टेस्ट होता है, और कान के भी टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट उसका होता है, वो होता है कान के सुनने के लिए। क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है कि वो आपके कान को चेक नहीं करेंगे, टॉर्च मार के भी नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी हमारे साथी हैं, मान लीजिए किसी को भी सुनने में प्रॉब्लम है, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है या टेस्ट करने का जो तरीका होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। क्या होता है कि उनके पास एक लोहे की छोटी-सी रॉड होती है, उसको नीचे ठोकते हैं और वो कान के पास ले जाके छोड़ देते हैं। अब यहाँ कान के पास ले जाके जब उसको रखते हैं थोड़ी देर, तो वहाँ पे हल्की-सी इसकी आवाज़ आती है, और अगर मान लीजिए आपके कान में प्रॉब्लम है, तो कान में प्रॉब्लम होने के कारण आप उस टेस्ट में फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट देखने को मिल सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो छोटे-मोटे चीज़ें जो होती है, या जो बाकी की चीज़ें मैंने बताई थी, वो चीज़ों में क्या होता है कि ऊपर-नीचे थोड़ा-सा हो जाता है, या वहाँ पे कर लिया जाता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पुलिस का मेडिकल होता है, वो आर्मी जैसे मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, और नॉर्मल मेडिकल के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, वो आसानी से हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, एक और चीज़ होती है, जैसे आपके पैर वगैरह में या कहीं पे रोड वगैरह है, और उसको अगर चेक किया जाता है, या जो आपकी बॉडी में कहीं न कहीं कोई रॉड वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि
अगर वो चेक होता है और उसमें आप वो पाई जाती है तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेडिकल की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे या इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे बॉडी के, जिनको चेक किया जाता है या जिसमें हमें पॉइंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक और वीडियो लेके आए जिसमें मेडिकल से पहले आपको किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। ये मेडिकल से पहले प्रिपेयर होने का कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएँगे और उसमें आपको समझाएँगे, बता देंगे कि किस तरीके से आपको मेडिकल से 1 दिन पहले प्रिपेयर होके वहाँ पर जाना है। क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं चांसेस है कि आपके दिसंबर में फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है और जैसे कि आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, वैसे ही हम भी आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका रिज़ल्ट आ जाए और कब आपका फाइनल सिलेक्शन होकर के आप भी जॉइन कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से अगर कोई भी इस पे अपडेट रहेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और साथियों इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो मेडिकल से रिलेटेड या फिर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कई सारे हमारे साथियों ने वहाँ पे कमेंट किए हैं या वहाँ पे कई सारे साथियों ने मैसेज किए हैं और उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।